मैं गौरव सिन्हा एडिटर हूँ मेडिकल डिवीज़न के ऑफ आईसीएन इंडिया। आईसीएन इंडिया ऑल ओवर द इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट क्षेत्रों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, साइंस हो, उनमें काम कर रहा है। और इसमें हम आज एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो कि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित हैं। डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव से हम रूबरू होते हैं। और डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे आईसीएन ग्रुप के अंदर। आज आपका पहला इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और आपसे ही जानना चाहता हूँ। और आपको बता दूँ कि डॉक्टर श्रीवास्तव जो हैं वो यूपी चैप्टर आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आईएमए है क्या, क्या क्या करता है और इसको किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद। आपको हम ये जानना चाहेंगे कि आईएमए जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पज़ है, क्या रीज़न है इसको बनाने का? देखिए, ऐसा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये 1928 में इसे वो बनाया गया है और ये डॉक्टर्स के अपलिफ्टमेंट और उनके हितों की जो बातें हैं उसको देखता है। कहीं डॉक्टर्स को कोई परेशानी ना होने पाए, उसका हम ध्यान रखते हैं। राइट। हमारा पर्पज़ यही है। तो इसमें डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है आपका, इसमें हर कैटेगरी के डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और आते हैं एसोसिएशन के अंदर, जैसे चाहे वो डिवीजन्स हैं मेडिकल के, मेडिसिन के हैं, ऑर्थोपेडिक्स के हैं, सर्जन्स के हैं, हर प्रकार के डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? जी सिन्हा साहब, ऐसा है कि एमबीबीएस ऑनवर्ड राइट। जो भी डॉक्टर्स हैं हम उनको इस एसोसिएशन में रखते हैं और उनके हितों का काम करते हैं। राइट। तो डॉक्टर साहब, आप कितने सालों से अभी तक इस एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं? जी, मैं 1992 से इसको मैंने ज्वाइन किया है। हाँ। और अभी तक चला आ रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और आगे भी जब तक ज़िंदा रहूँ तब तक आईएमए की सेवा करता रहूँ। बिल्कुल चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप करें इसको और आगे बढ़ाते रहें। इन द मेन टाइम डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने इस टेन्योर के अंदर, इस कार्यकाल के अंदर, किस प्रकार की प्रगति इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की देखी है? देखिए, ऐसा है कि हमारे अभी यहाँ पे यूपी में 22,000 डॉक्टर्स हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हमारे सदस्य हैं। और हमने यहाँ पे जोर दिया है सदस्यता अभियान के लिए कि हमारे डॉक्टर्स की सदस्यता बढ़े, हमारी संख्या बल बढ़े। और जब तक संख्या बल नहीं होती है तब तक किसी सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। बिल्कुल सही बात है। तो जो डॉक्टर्स आ रहे हैं आपके साथ और संख्या भी बढ़ेगी, हम विश करते हैं इस चीज़ को कि धीरे धीरे संख्या, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है और चाहते हैं कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते चलें। डॉक्टर साहब, एट द सेम टाइम मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें किस तरह के आप एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन को या मेडिकल डॉक्टर्स को सहायता करती है और आगे बढ़ाने में मदद करती है? देखिए, हमारे बहुत सारे जो पहले की वो थे, क्या नाम, एक कह लीजिए कि एक आम पब्लिक के साथ हाँ। और हमारे जो संबंध थे वो धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहे हैं। उनको बढ़ाने के लिए अभी हमने हमारे चीफ पैटर्न डॉक्टर केतन देसाई साहब के आह्वान पे हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आओ गांव चलें। और हमने किया ये है कि हर ब्रांच एक एक दो गांव गोद ले रही है, जहाँ की हर महीने वो फ्री कैंप, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स, सारी चीज़ें दे रहे हैं। ताकि लोगों के अंदर हमारे प्रति और हमारा लोगों के प्रति एक रुझान जाए। बहुत बड़ी बात, सेवा, बहुत बड़ी सेवा है सर। और एट द सेम टाइम ये भी जानना चाहूँगा कि क्या डॉक्टर्स जो आप लोग कैंप्स लगाते हैं या गांव जाते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि गांव गोद ले लेते हैं, वहाँ जाके ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का, कुछ बीमारियों के संबंध में क्या अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप फैलाते हैं? जी हाँ, उसके साथ ही हमारा जागरूकता कार्यक्रम भी रहता है। और उस जागरूकता कार्यक्रम में आपने सिर्फ बीमारी की बात की है, बीमारी की तो बात होती ही है
कि भाई इस तरह से अपने को बीमारियों से बचा सकते हो। और उसी के साथ हम गांव में सैनिटेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, इन सारी चीज़ों के लिए उनको जागरूक करते हैं कि कैसे आपका सैनिटेशन होना चाहिए, कैसे प्रॉपर वो ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। और उसी के साथ किशोरियों को, महिलाओं को हम जो उनकी हाइजीन की बात होती है, पर्सनल हाइजीन की बात होती है, उसको भी हम उससे भी अवेयर करते हैं, उजागर कराते हैं उनको। जी हाँ। तो साथ में आपको एसोसिएशन जब इस तरह के कैंप वगैरह लगाते हैं तो पब्लिक आती है वहाँ पे और कोऑपरेट करती है इन बातों को सुनकर, और आपने कभी ये जानने की कोशिश की क्या कितनी बातें इम्प्लीमेंट की गई या उनके उपयोग में लाया पब्लिक ने? जी हाँ, ऐसा है कि जो भी गांव होते हैं जिनको हम गोद लेते हैं, हर गांव में एक प्रधान होता है जी। प्रधान को हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उसके थ्रू हम ये सारा कार्यक्रम करवाते हैं। उसमें सारी चीज़ें हमारी होती हैं। प्रधान का काम सिर्फ इतना होता है कि जिसको कहते हैं कि भीड़ को बटोरना, हाँ हाँ। और उन महिलाओं को, वहाँ पे पुरुषों को, बच्चों को इकट्ठा करना। और जहाँ पे हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ भी होते हैं, आर्थोपेडिक्स के भी होते हैं, पीडियाट्रिशियंस भी होते हैं, फिजिशियंस भी होते हैं, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो जो डॉक्टर्स वहाँ पे गांव में भी आजकल तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह सब जगह बट खुल गए हैं, तो वहाँ के डॉक्टर्स भी आपके साथ जी एसोसिएट हाँ, होते पूरी हैं? तरह से एसोसिएट करते हैं जी। क्योंकि उनको भी वो हमारे साथ रहना बहुत पड़ता है, ज़रूरी है, उनको हाँ। बहुत ज़रूरी है। बगैर उनके साथ रहे कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो उसके बाद जो है प्रधान उन लोगों को जो भी प्रधान है वहाँ का मेन आदमी है, वो गांव वालों को इस चीज़ का कुछ रिवीजन भी कराते हैं या खाली एक दिन कैंप होता है वो ख़त्म हो जाता है उसके नहीं, बाद फिर? देखिए ऐसा है, उसके लिए हमारे हैंडबिल्स छपते हैं अच्छा। और हैंडबिल्स को हम पूरे गांव में, पूरे उस क्षेत्र में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे काफ़ी अवेयरनेस होती है। तो उसमें किसी को कुछ कहने की बात नहीं रह जाती। अच्छा, गांव में अगर किसी को कोई वैसी बीमारी है जो गांव में या डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पे नहीं कंट्रोल की जा सकती है, तो क्या वहाँ से रेफरेंस लेके वो डॉक्टर वो पेशेंट मरीज़ शहर आता है और आप लोग उसका वहाँ ध्यान रखते हैं? देखिए, वो शहर की जो बात आप कह रहे हैं, वहाँ के जितने भी हमारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, हाँ। शहर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो ये जानते हैं कि इनसे फीस नहीं लेनी है और ये उस कैंप के हिस्से हैं और उनका फ्री इलाज वहाँ पे होता है। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई जिससे बहुत राहत लोगों को मिलेगी। बताइए। स्पेशलिस्ट। तो इस समय जब डॉक्टर शहर में वो पेशेंट आता है, मरीज़ आता है, तो उसके ऊपर जैसे स्पेशलाइज कोई है, किसी को कोई वैसी बीमारी है जो कि स्पेशलिस्ट ही देख सकता है, तो क्या उसको आप लोग रिफ़र कर देते हैं या एक ही जगह पे उसका इलाज होता है? वहाँ पे देखिए ऐसा है कि जब हम कैंप करते हैं तभी उनको बता देते हैं कि आप फला डॉक्टर को जा कर के दिखा लो। अच्छा। और वो डॉक्टर उनको देखता है और किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं उनसे लिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है जिससे बहुत राहत लोगों को मिलेगी, मरीज़ों को, वो भी अब इलाज भी अच्छा उन लोगों को मिल जाता होगा। तो ये हम डॉक्टर साहब और जानना चाहेंगे कि इस तरह के एसोसिएशन जो इंडिया भर में हैं और स्टेट वाइज भी हैं और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर भी होंगे, क्या इन सब का पर्पस यही होता है या कुछ और भी आप इसमें एडिशनल बातें करते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमारा हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। दिल्ली में है और आईपी मार्ग पे है। और वहाँ से जो हमें निर्देश दिए जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो हमें निर्देश देता है उसका हम पालन करते हैं। तो उसी पालन के क्रम में हम ये सारे कार्य करते हैं। अच्छा, तो मतलब पॉलिसी मेकिंग वहाँ पे होती है और उसको आप लोग गाइडलाइंस को मिलती है वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। उसके बेसिस पे आप अपना आगे कार्यक्रम बढ़ाते जी, हैं। जी। तो जो जैसे हम लोग सुनते हैं कभी कभी कि आई कैंप लगे हैं, कहीं पे हमने सुना कि टीकाकरण हो रहा है या कुछ दवाइयाँ जैसे पेट के कीड़ों की दवाइयाँ वगैरह का बंटवारा हो रहा, बांटी जाती हैं गाँवों में भी, शहरों में भी और स्कूलों में भी। इन सब में भी आप लोगों का योगदान होता है जी हाँ, का? पूरी तरह से होता है। देखिए, जैसे फाइलेरिया डे जी। हम लोग वो करते हैं, तो फाइलेरिया डे के दिन हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स भी उसमें भाग लेते हैं। और उससे पहले ही हम लोग अपने अपने क्लिनिक्स पे, अपने अपने नर्सिंग होम्स से, हॉस्पिटल्स पे हैंडबिल्स छपवा करके उनको बांटते हैं कि इसमें आपको कीड़े
की दवा लेनी है और ये क्या नाम बेनोसाइड फोर्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके साथ लेना है। अलग अलग तरीके से लेना है, 0 से 5 इयर्स के, 5 इयर्स टू 15 इयर्स, 15 इयर्स ऑनवर्ड कितनी गोलियां लेनी है और ये पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं। सुरक्षित, और ये आपके आईएमए के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनका? लेकिन वो सरकारी दवाइयाँ होती हैं, हाँ। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हमारे सदस्य करते हैं। सदस्य करते हैं आपके, तो मतलब ये है कि कोई अपना ये नहीं कर सकता कि अपने मन से कुछ ले लिया है, वो डॉक्टर की सलाह से ही जाती हैं दवाइयाँ। जी हाँ, पूरी तरह से। और डॉक्टर, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, जैसे कभी कभी हमने सुना है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं उसको कहूँगा, कुछ केसेस होते हैं जैसे कि आईएमए एसोसिएशन किसी गांव में, किसी शहर में एक कैंप लगा रहा है या कैटरेक्ट कैंप लगा रहा है, तो क्या उसके पहले आप उस गांव में जाकर कैटरेक्ट के पेशेंट्स को बताते हैं, निकालते हैं कि आप लोगों को ज़रूरत है इसको कराने की, और क्यों आप इसको कराइए? देखिए बहुत सारे कैटरेक्ट इस तरह से हम लोग तो करते नहीं हैं कि जा करके उनको वो करें क्या नाम कि कौन कौन से कैटरेक्ट के पेशेंट हैं, लेकिन जब कैंप लगाते हैं तो उसमें हम उन मरीज़ों को ज़रूर छांटते हैं जिनको कैटरेक्ट हुआ रहता है। राइट। और उनका फ्री ऑपरेशन हम लोग करवाते हैं। राइट। ये बहुत बड़ी सेवा सर है, और आईएमए की तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा इस पर, क्योंकि बहुत बड़ा काम है और यही एक ऐसी फील्ड है जो अनंत है। देखा जाए तो आज के ज़माने में इतने मरीज़ हैं, इतने तरह की बीमारियां फैल रही हैं, उसी तरह से डॉक्टर्स का भी एसोसिएशन आपके साथ जो काम कर रहा है उसके लिए हम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ देते हैं और यही आशा करते हैं। और इसके साथ मैं यही जानना चाहूँगा, आप आईएमए को और आगे कैसे देखना चाहते हैं? आईएमए को बिल्कुल आदर्श रूप देना चाहते हैं ताकि आम पब्लिक हमारे महत्व को समझे, और उसी क्रम में मैंने अभी आपको बताया कि आओ गांव चलें, ये आपका स्लोगन है। हाँ जी। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों से, आपसे और आईसीएन की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आईएमए आगे प्रगति करता चले और मरीज़ों का ध्यान रखता चले, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स आपके एसोसिएशन से जुड़ें और सबका स्वास्थ्य अच्छा करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे पास आने के लिए, और शुभकामनाओं के साथ मैं आईसीएन की तरफ से गौरव सिन्हा आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।